बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली से 201 वोट लेकर एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सदारत से 1985 में किया था, जब उनके भाई पंजाब के वज़ीर आला थे। 1988 में वो पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो चुके थे। 1990 में वो रुकन कौमी असम्बली बने और 1993 में वो पंजाब असम्बली के दोबारा रुकन बनकर अपोजिशन लीडर बने। 1997 में वो फिर एक बार फिर पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 2007 में जब वो 8 बरस की जलावतनी काट कर वापस आए तो 2008 में एक बार फिर वो पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब होकर पंजाब के दूसरी बार वज़ीर आला बने। 2013 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर पंजाब असम्बली में कामयाबी हासिल की और वो मुल्क के पंजाब के तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए। जिसके बाद 2018 के इंतखाबात में जब इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बन गए। लेकिन 2022 में इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ साहब पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने। 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद आज उन्होंने वज़ारत उज़्मा का मैदान भी जीत लिया है। गोया शहबाज शरीफ साहब दूसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। 80,000 अरब के हम कर्जे ले चुके हैं, हम कर्जों की जिंदगी से छुड़ा ले। बिजली के होश रबा कीमतों में इजाफा है, हम इस मूजी कैंसर को मिलकर जड़ से उखाड़ देंगे, पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज बहुत बड़े हैं। उन्होंने पंजाब में काम करते हुए अपने आप को शहबाज स्पीड कहलवाया। पंजाब के अंदर बड़े तरक्याती मनसूबे शुरू किए। चीन के साथ सी पैक पर होने वाले काम उनका क्रेडिट शुमार किया जाता है। लेकिन 16 माह की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठते हैं। जब PDM की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, लेकिन इस बार आज पीपल्स पार्टी ने उन्हें वोट तो दिया है लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होगी। अपनी पहली स्पीच में शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। लेकिन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके हवाले से भी आज पॉलिसी बयान सामने आ गया कि मुजरमों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जो एक फ़ज़ा बन रही थी कि शायद 9 मई के हवाले से हुकूमती रवैये में कुछ लचक हो सकती है, उसके बारे में भी आज शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर बता दिया। जब उनकी बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला। इस कौम ने वो दिन भी देखा जब 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। ऐसी लीडरशिप, ऐसा जत्था, क्या ये बात काबिले माफी है? ये फैसला इंसाफ और कानून ने करना है। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुल्की मैशत की बहाली, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना, अपोजिशन के साथ निमटना और खारजा पॉलिसी पर फोकस करना, ये बड़े चैलेंजेस होंगे। क्योंकि अगर मैशत की बहाली ना हो सकी तो ना गुर्बत में कमी लाई जा सकेगी, ना बेरोज़गारी का खात्मा होगा और ना ही बढ़ते हुए बिजली के बिल और गैस के बिल आवाम के लिए उनकी दस्तरस में आ सकेंगे। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनमें मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाना एक बड़ा चैलेंज है। क्या शहबाज शरीफ साहब इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर उनके साथ है, उनको वोट देकर उनको वज़ारत उज़्मा पर तो बिठा चुकी है, लेकिन आईनी ओहदे लेकर पीपल्स पार्टी भी लगता है कहीं ना कहीं अपोजिशन करती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे जब तक कि हमारी वो नशस्तें जिन पर उन्हें एतराज़ है और वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो वापस नहीं कर दी जाती। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इन चैलेंजेस से कैसे निपट पाएंगे। इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद हुसैन साहब से पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब का आज के इंतखाब के बाद उनकी पहली तकरीर और आने वाले चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। फ़ाद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। शहबाज शरीफ साहब 201 वोट लेकर मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं।
क्या लगता है शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंजेस कितने बड़े हैं? आज की उनकी तकरीर भी आपके सामने है, क्या ऐसी तकरीर की तवक्को की जा रही थी? फिर जो अपोजिशन की तरफ से रवैया आज इख्तियार किया गया, इस माहौल में पार्लियामेंट का माहौल कैसा रहेगा? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में तो इससे ज़्यादा मुश्किल हालात किसी भी वज़ीर आज़म के लिए नहीं हो सकते। जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, जो सियासी तनाव का एक सिलसिला है, और जिस तरीके से मुल्क में जो महंगाई और दीगर मामलात हैं, और साथ साथ तब जो इलेक्शंस के हवाले से जो पेचीदगियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखें तो मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब जो बड़ा सवाल मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि वो किस तरीके से बिल्कुल शुरू के दिनों में पाकिस्तान की आवाम को तक ये एक तासुर पैदा करने में कामयाब होंगे कि वो इस बार वाकई में इस मुश्किल तरीन हालात में मुश्किल तरीन फ़ैसले करने के लिए तैयार हैं। ये है वो बड़ी चीज़। देखिए, जो फैसले होंगे उनके बाद उसका जो असर होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पहली चीज़ तो है कि क्या इस वक्त नए प्राइम मिनिस्टर के पास वो पॉलिटिकल विल मौजूद है जिसके ज़रिए वो कौम तक ये कम्युनिकेट कर पाएँ कि वो वाकई में वो तमाम तर फैसले करने को तैयार हैं जिनकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। फात हुसैन साहब, आपने शहबाज शरीफ साहब के वर्किंग को बड़े क्लोजली देखा भी है, आप पूरी सियासी सूरत हाल से भी वाकिफ़ हैं। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो दबाव होगा अपोजिशन का, जिस किस्म का माहौल हमें पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है और जो बातें की जा रही हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, एक आसाबी जंग का भी आगाज़ हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर, शहबाज शरीफ साहब उस दबाव का शिकार हो सकते हैं या मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे? मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में जो कुछ होगा वो पार्लियामेंट में ही रहेगा। हम अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली देखें कि अगर शहबाज साहब जो है वो एक बड़ी डिसाइसिव किस्म की गवर्नेंस करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे से उनकी फ़ैसला साजी में को बहुत ज़्यादा को मनफी असर नहीं आएगा। अगेन आप ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से अपोजिशन का रवैया है तो उन्होंने पार्लियामेंट आना ही छोड़ दिया था। अब मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज साहब पार्लियामेंट आना छोड़ देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जहाँ तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है वो तो इनके पास नंबर्स हैं, वो तो हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हेडलाइंस मुख्तलिफ तरीके की बनेंगी और ये लगेगा जैसे पार्लियामेंट जो है वो उधर से कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन लेजिस्लेशन के लिए जो कोलिशन है उसके पास नंबर्स हैं, तो ना कानून साजी हो जाएगी। बाकी जो फैसले हैं जो काबीना ने करने हैं उनका उस तरीके से डायरेक्टली कम से कम पार्लियामेंट से ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे लगता यूँ है कि शहबाज साहब जो है वो पार्लियामेंट पे उस तरीके से अपनी फैसला साजी के हवाले से डिपेंडेंट नहीं होंगे। हाँ साहब, आज की बड़ी कंप्रीहेंसिव स्पीच है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, ख़ास तौर पे अगर 9 मई की बात की जाए, 9 मई के मुलज़मों की बात की जाए, उस वाले से भी एक बड़ा उनका स्टांस वाज़े हो गया। आज मुफाहमत की बात भी उन्होंने कर ली, साथ ही साथ ये पैगाम भी दे दिया कि मैं घबराने वाला नहीं हूँ, जितना मर्जी शोर करें मैं उससे ज़्यादा ऊँचा बोल सकता हूँ। फिर सरमायाकारी की बात भी कर ली। इस आज की स्पीच को इसकी तवक्को की जा रही थी? देखिए, मेरे ख्याल में तो तवक्को बिल्कुल की जा रही थी, लेकिन जो असल स्पीच अब शहबाज साहब की आनी है नए प्राइम मिनिस्टर की, वो मेरे ख्याल में आएगी जो उनका पहला कौम से खिताब होगा। देखिए, ये वाली जो स्पीच आज की थी मलिक साहब, इसमें सबको मालूम था कि पार्लियामेंट में शोर शराबा होना है, हंगामा आराई होनी है और अपोजिशन ने जो है वो पूरी कोशिश करनी है कि वो वज़ीर आज़म को तकरीर ना करने दें, और वही हुआ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से भी और वज़ीर आज़म की तरफ से भी ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि आज जो उन्होंने एक ब्रॉड किस्म की तकरीर करनी है जिसमें जो मोटी जो उनकी तरजीहात हैं उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जो असल प्रॉपर तकरीर होगी जिसमें ये मालूम होगा कि एग्जैक्टली वो किस तरह की फ़ैसले करने जा रहे हैं और किन मामलात में जो है वो पॉलिसी साजी होने जा रही है, वो जो है वो पहला जो उनका एड्रेस टू द नेशन होगा वो उसमें हमें सुनने को नज़र आएगा, और वो मेरे ख्याल में आजकल में हो जाएगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। हाँ साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त भी एक माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जब हुकूमत आएगी तो ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, फिर चीन के साथ जो माजी के ताल्लुकात रहे, जो इन्वेस्टमेंट रही पाकिस्तान के अंदर, उसकी बहाली हो सकेगी। क्या शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि चीन
बहुत पसंद भी करता है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस को। चीन के साथ मामलात, आपका सी पैक, सरमायाकारी, ये दोबारा से इस तरफ हम पेशरफ्त देख सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें हमें मलिक साहब पेशरफ नज़र आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शहबाज शरीफ साहब की चीन के हवाले से, तुर्की के हवाले से और ये जो हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इधर उनका न सिर्फ ये कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि उन ममालिक की तरफ से भी शहबाज साहब के लिए जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट है, और ये तो मैं इसका ऐनी शाहिद भी हूँ। अच्छा, जो 16 महीने की जो हुक्मरानी जो प्राइम मिनिस्टरशिप की है शहबाज साहब ने, उससे उन्हें वो एक्सपोजर भी मिल गया है, उनके उस तरीके से वो जो उस लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग में जो जिस तरह की कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है वो भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, और इन ममालिक की जो क़यादत है उससे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बड़े स्पेसिफिक पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स के हवाले से हो गई है। तो मेरे ख्याल में अब क्योंकि वो 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ये पार्लियामेंट 5 साल की उसकी मुद्दत है, तो मेरा एक ख्याल है कि ये जिन ममालिक का आपने जिक्र किया, हमें बिल्कुल शुरू में ही ये जो नए प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि चीन के हवाले से और सी पैक के हवाले से तो शहबाज साहब की जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी तेज़ी से मामलात को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड होंगे। फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। फहद हुसैन साहब से मज़ीद सवालात पूछेंगे कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो मुंतखब हो चुके हैं, कल अपने ओहदे का हल्फ भी ले लेंगे, उनके लिए मुश्किलात कितनी आने वाले दिनों में उनके सामने खड़ी हैं?